बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम आज के तदरीसी अमल में हम ग्रामर वर्क का काम गलत दुरुस्त भी क़िराअत करेंगे। गलत दुरुस्त भी क़िराअत आपकी किताब के सफ़ा नंबर 94 पे 1 से 10 शामिल हैं। आपके सामने मैंने गलत फ़िक्रात तो पूरे तहरीर किए हैं, लेकिन जो सही फ़िक्रात करने हैं उनको नामुकम्मल रखा है। सिर्फ उसी लफ्ज़ को मैंने सही किया है जो कि जिसकी तस्दीक करने वाली है, जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम में जो वाव है ये नहीं होता, बल्कि मीम के ऊपर जमा पेश होती है। तो आपने पूरे का पूरा लफ्ज़ लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम। गलत दुरुस्त फ़िक्रात की आप हेडिंग दे लें। एक जगह पे आप सबसे पहले आप गलत फ़िक्रा लिख लें, उसके बाद दूसरी लाइन पे थोड़ा सा हटा के आप उसका दुरुस्त फ़िक्रा कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह नंबर 2 पे पहले गलत फ़िक्रा, फिर उसके बाद दुरुस्त फ़िक्रा। आपने फ़िक्रात को पूरा करना है। अस्सलामु अलैकुम आपने इसमें वाव में नहीं डालना, तो उसके बाद फिर आपने अस्सलामु अलैकुम दोबारा लिख देना है, तो ये आपका दुरुस्त फ़िक्रा हो जाएगा। नंबर 2 पे है जवाब वाज़े नहीं है। वाज़े की बाकी स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइन इस्तेमाल की गया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया गया है? आइन का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने यहाँ पे आइन की जगह क्या लगाना है? हे लगाना है। आपने आइन की जगह पे क्या लगाना है? हे लगाना है। लेकिन आपने जब लिखोगे इस फ़िक्रे को तो आपने पूरा फ़िक्रा लिखना है। जवाब वाज़े ये वाला लिख के जवाब वाज़े नहीं है, ठीक है। आपने कैसे लिखना है? जवाब वाज़े नहीं है। पूरा फ़िक्रा आपने तहरीर करना है। जी बेटा, आपके फ़िक्रात में जहाँ भी तब्दीली करनी है उसको भी मैंने हाईलाइट कर दी है। जैसे अस्सलामु अलैकुम का वाव जो उसको हाईलाइट कर दिया कि आपने वो वाव तहरीर नहीं करना। जवाब वाज़े है, आइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने हे में इस आइन को किस में तब्दील करना है? हे में तब्दील करना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे है कायदे की बात करो। तो यहाँ पे कायदे की स्पेलिंग जो है ना, ये कायदा कानून वाला है, इसमें हमज़ा नहीं आता, इसमें क्या आता है? आइन आता है। बाकी लफ्ज़ वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमज़ा वाली जगह है उसको आइन में कर देना आपने। तो आपने फ़िक्रा यहाँ पे पूरा लिखना है। कायदे की बात करो। उसके बाद नंबर 4 पे है इसमें आप ही का फ़ायदा है। अब फ़ायदा आप भी लिखते आ रहे हो लफ्ज़, यहाँ पे आइन नहीं आता बल्कि क्या आता है? आइन नहीं आता बल्कि क्या आता है? हमज़ा आता है, हमज़ा। तो आपने आइन को हटा के हमज़ा लगा देना। बाकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये जो मैंने ऑरेंज किया हुआ आपका हिस्सा, इसमें चेंज थोड़ा सा आपने करना है। आपने उसको तवज्जो से देखना और फिर उसी तरह आपको याद भी हो जाएगा कि आपने इस लफ्ज़ को दुरुस्त कैसे करना है। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता में हे नहीं आता बल्कि अलफ आता है। नाश्ता में क्या आता है? हे को आपने मिटाना है और अलिफ लगाना है। तो फ़िक्रा पूरा लिखना है, मैंने नाश्ता कर लिया है। उकाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उकाड़ा पंजाब का शहर है और उसमें हे नहीं आएगा, उसके एंड पे क्या आएगा? अलिफ आएगा। उकाड़ा के एंड पे हे नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? अलिफ आएगा। मुझे हलवा बहुत पसंद है। इसमें भी हलवा में ये जो स्पेलिंग है उसमें अलिफ नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? हे। आपने भी इसको करने के बाद इसको पूरा तहरीर कर देना, मुझे हलवा पसंद नहीं है। आप लोगों ने पूरे तहरीर करने हैं। मैंने सिर्फ वही ज़रूरी लफ्ज़ जिसमें दुरुस्ती की ज़रूरत थी उसको मैंने किया है। लाहौर का मोहल्ले वकू फुल लाम आता है, उसके ऊपर मुशद्दद होता है, यानी उसके ऊपर शर्त डाली जाती है। तो इसलिए ये बड़ी ये हटा के आपने लाम को फुल कर देना है, पूरा मुकम्मल लाम कर देना है। मुझे तो ये वाक़या याद भी नहीं। वाक़या के स्पेलिंग ये नहीं होते बल्कि इसमें आइन के साथ हे डालते हैं। आइन को हटा देना आपने, ये पूरा आइन जो है तो इसको इस तरह वाक़या में तब्दील कर देना है। अब तो वो बहुत ज़ाइफ़ हो चुका हुआ है। ज़ाइफ़ बूढ़े शख्स को कहते हैं। उसमें ज़ाइफ़ जो बूढ़ा होता है उसमें ज़्वाद आता है, ज़्वा नहीं आता, ठीक है। ज़ोए जिसको हम ज़्वा कहते हैं ना, वो नहीं आता बल्कि ज़्वाद आता है। तो इसको क्या करना है? यहाँ पे ज़्वा का ख़त्म करना है और ज़्वाद को डालना है आपने। ये आपके क्या हो गए? गलत दुरुस्त फ़िक्रात। आपने अपनी कॉपी पे पूरे मुकम्मल तहरीर करने हैं। इसी तरह 2-2 लाइनों पे आएंगे। एक लाइन पे आप गलत फ़िक्रा लिख लें, दूसरी पे आप सही फ़िक्रा लिख लें। बहुत आसान है और आपकी इसके अलावा आपकी किताब पे मौजूद है, सफ़ा नंबर 1 से 10, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मुहावरात की तरफ। मुहावरात भी आपकी किताब के सफ़ा नंबर 122 पे से लिए गए हैं। सफ़ा नंबर 122 से आपके 10 मुहावरात 1 से लेकर 10 तक शामिल हैं। मीनिंग भी साथ बना दिया गया है, जुमला भी साथ बना दिया गया है। आपने यहाँ से इसको तहरीर करना है। और मुहावरात के जो लफ्ज़ होते हैं ना बेटा, ये एज़ इट इज़ ज़बानदार रखते हैं। इसमें जो ज़बान के माहिरीन हैं वो किसी भी रद्दोबदल नहीं इसमें हो सकता, इसलिए इसका सिर्फ हम मानी तलाश करते हैं। जब हम मानी मिल जाता है तो उसके मुताबिक फिर हम जुमला बनाते हैं।
आप होना। और ये जो मुहावरात के लफ्ज़ हैं ये हमारे जो ज़बान है उसमें एक तो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं खसूसियत, यानी बहुत अच्छा बोलने के लिए कि बहुत नॉलेजेबल चीज़ें जो ज़बान के मुतालिक हम अल्फाज उसमें इस्तेमाल करते हैं उससे मजबूत अल्फाज हो जाते हैं, तो उस तरह हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हमारे रोज़मर्रा यानी रोज़ाना के जो बोलने के फ़िक्रात होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। बिलाल की चोरी का पोल खुला, यानी बिलाल की चोरी का पता चला तो वो शर्म से आब हो गया। आब होना का क्या मतलब होता है? शर्मिंदा होना। वैसे तो आपका मतलब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है पानी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आब उर्दू ज़बान में इसका मुहावरे में क्या मीनिंग है? शर्मिंदा होना। बिलाल की चोरी का पोल खुला, यानी उसका राज खुल गया, पोल खुल गया, राज खुल गया, उसका पता चल गया उसकी चोरी का, तो वो शर्म से आब हो गया। आबो दाना उठना, क्या लफ्ज़ है? आबो दाना उठना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार जो है हवा, पानी और खुराक पे है, तो आबो दाना उठ जाना यानी खाना पीना उठ जाना। जब वो खाए पिएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, कब तक वो ज़िंदा रह सकता है? जब आबो दाना उठ जाए तो इलाज भी कारगर साबित नहीं होता, यानी इंसान का अगर दाना पानी ख़त्म हो जाए, उसकी ज़िंदगी जो है उतनी मीठी हो, तो उसमें फिर कोई भी इलाज जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, कारगर उसके लिए उसमें उसका इलाज नहीं हो सकेगा उसको। 8 आंसू रोना, बहुत ज़्यादा रोना। 8 आंसू रोना का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा रोना। अपनी वालिदा की वफ़ात की खबर सुनकर मेरी दोस्त 8 आंसू रोई, यानी जब उसकी दोस्त है उसकी वालिदा की वफ़ात की खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा रोई। आपे से बाहर होना, बहुत गुस्से में आ जाना। बेटे की बदतमीज़ी पर बाप आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होना क्या मतलब होता है इसका? बहुत गुस्से में आ जाना, बेटे की बदतमीज़ी पर बाप आपे से बाहर हो गया है। उसके बाद नंबर 5 पे है आग बगोला होना। इसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। बेटे के फेल होने पर वालिद ने आग बगोला होकर उसे खूब मारा, यानी बहुत ज़्यादा जब वो पता चला कि उसका बेटा फेल हो गया है तो उसकी नाकामी देखकर वालिद जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गया और उसे गुस्से में आकर उन्होंने उसको खूब मारा। नंबर 6 पे है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। कोहमालिया का पहाड़ बहुत ऊंचा है, ऐसा लगता है इसकी चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है वो भी हिमालय माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट है वो है, और इसका पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है। दूर दूर तक इसका जो पहाड़ है दुनिया में नज़र आते हैं, ख़ासतौर पे एशिया के जो मुल्क है ना वहाँ पे नज़र आते हैं। हमारे शुमाली इलाका जात में ये तकरीबन 1600 से ज़्यादा किलोमीटर से लंबा फासला है जो कि नेपाल तक जाता है पहाड़ी सिलसिलों का, यानी पहाड़ यहाँ से शुरू होते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं? नेपाल तक जाते हैं। और नेपाल की जो चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, वो इसी K2 इसी पहाड़ का हिस्सा है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है और इसकी चोटियाँ जो हैं वो ऐसा कैसे लगती हैं जैसे इतनी बुलंद है इसकी चोटी, पहाड़ का आखिरी हिस्सा होता है। चोटी क्या कहते हैं? जो पहाड़ के जहाँ पे पहाड़ ख़त्म होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो आसमान से यानी उन्हें इस तरह लगता है कि जैसे वो आसमान से मिली हूँ, आसमान से बातें करती हूँ। आसमान सर पर उठाना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। माँ बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया, कि माँ बाप की गैर मौजूदगी, जब माँ बाप मौजूद नहीं थे तो बच्चों ने सारा आसमान घर जो है वो आसमान पे उठा लिया। इसी तरह क्लास में उस्ताद की गैर मौजूदगी में बच्चों ने क्लासरूम कमरा जमात को आसमान सर पर उठा लिया। आबरू खाक में मिलाना, बेइज्जत कर देना। आबरू खाक में मिलाना का क्या मतलब होता है? बेइज्जत कर देना। बुरे लोग अपने बुरे किरदार से अपनी आबरू खाक में मिला देते हैं, या नालायक औलाद ने शरीफ बाप की आबरू खाक में मिला दी। दोनों जुमले बनाए हुए हैं मुहावरात से मुतल्लिक मुहावरात का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, और मुहावरात का लफ्ज़ अगर अल्फाज में इस्तेमाल नहीं होगा तो जुमला नामुकम्मल तस्वुर किया जाएगा और उसको चेक दुरुस्त सलीम नहीं किया जाएगा। नंबर 9 पे है आबरू पर पानी फेरना, इज्जत गनवा देना। नंबर 9 पे क्या है? आबरू पर पानी फेर देना, इज्जत गनवा देना। अली ने चोरी करके अपने माँ बाप की आबरू पर पानी फेर दिया। अली ने चोरी करके अपने माँ बाप की आबरू पर पानी फेर दिया। इसके अलावा और अगर कोई आसान सा बना सकते हैं तो आप भी बना लें। आंख लगना, नींद आ जाना। आंख लगना, नींद आ जाना। मुसलसल दर्द की शिद्दत से मरीज़ की आंख लगी, लग गई या लगी। मुसलसल दर्द की शिद्दत, यानी दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, उससे बेचारा बहुत थक गया, तकलीफ़ में था बहुत ज़्यादा, फिर उसकी क्या है? मरीज़ की आंख ना लगी, यानी मुसलसल दर्द की शिद्दत से मरीज़ की आंख ना लगी। इतनी दर्द थी कि उसको नींद भी नहीं आ रही थी उस दर्द की वजह से। जब इंसान तकलीफ़ में होता है
तो बेटे अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए कि कोई भी तकलीफ़ चाहे छोटी से छोटी हो, सर दर्द हो, बुखार हो, दांत में दर्द हो और जिस्मानी कोई तकलीफ़ हो, तो इंसान के लिए आराम और सुकून जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो उस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो हम सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। जी 5th क्लास बेटा ये आज का आपका तदरीसी अमल ग्रामर वर्क का काम। अब आपका ग्रामर वर्क कॉपी वर्क का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। कॉपी वर्क में जो ग्रामर वर्क में आपकी चीज़ें थी वो मैंने करवा दी हैं। वाइज जमा भी आपकी हो गई, मुज़क्कर मुअन्नस भी हो गए, अल्फाज मुतज़ाद भी हो गए, अल्फाज मुतरादिफ भी हो गए। आज आपका काम जो है गलत दुरुस्त फ़िक्रात का वो भी आपका मुकम्मल हो गया और मुहावरात का भी है। अब आपने अपनी कॉपीज़ पे तरतीब से इस काम को मुकम्मल करना है, तहरीर करना है। 5th क्लास बेटा आपका ये काम आपकी तहरीर कॉपी पे तहरीर होना चाहिए। क्लासेस में ये काम आपको नहीं करवाया जाएगा। कुछ बच्चों के पास नोट्स हैं, वो नोट्स से देख के कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।